नमस्ते, बाम्बूसर हिंदी क्लासेज ऐप में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने अब तक जो रश्मि जो चीजें पढ़ी है, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था रस की परिभाषा। यानी रस का मतलब होता है जब हम किसी काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें एक आनंद की प्राप्ति होती है। उस आनंद की प्राप्ति को ही रस बोला जाता है। साहित्य में रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं। सहोदर का मतलब भाई होता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार रस को प्राप्त करने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति रोता है, जब व्यक्ति हंसता है, जब व्यक्ति बोलता है, जब व्यक्ति पूजा पाठ करता है, तो उसको सब में आनंद की प्राप्ति होती है। उसको ही हम लोग रस कहते हैं। बात ये उठती है कि रस उत्पन्न कैसे होता है। इसके लिए उन्होंने रस के 4 अवयव बताए गए थे। पहला अवयव बताया गया था विभाव। विभाव का मतलब होता है रस के उत्पन्न होने का कारण, यानी उसमें रस क्यों उत्पन्न हुआ। तो कारण को विभाव कहते हैं। इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांट लिया था। एक था आलंबन, एक था उद्दीपन। आलंबन को 2 भागों में बांटा। एक था विषय, एक था आश्रय। विषय उसको कहते हैं जिसको देख के हमारे अंदर रस उत्पन्न होता है। आश्रय उसको कहते हैं जिसमें रस उत्पन्न हुआ था। उद्दीपन उन क्रियाओं को कहते हैं जो रस को बढ़ाने में काम करती है। इसको हमने विभाव कहा। उसके बाद आया अनुभव, दूसरा जो रस का अवयव था। देखिए, अनुभव का मतलब ये होता है कि जब हमें रस प्राप्त हो गया, रस प्राप्त होने के बाद हमारा जो शरीर प्रतिक्रिया देता है, उसको अनुभव कहते हैं। और अनुभव को हमने 4 भागों में बांट लिया था। पहला जो हमारा अनुभव था, उसको हमने कायिक अनुभव कहा। मैंने कहा कि ऐसा अनुभव जो आपके नियंत्रण में हो। यानी आपने कोई चीज देखी, आपको हंसी आई, ये हंसना आपके नियंत्रण में है। आपने ऐसे ताली बजा के हंसा, ये आपके नियंत्रण में। आप चाहते हो तो ताली बजा सकते हो, नहीं चाहते हो तो ना बजाओ। आप मुट्ठियां बंद करते हो, आंखों को झपझपाते हो, या ऐसी क्रियाएं जो आपके नियंत्रण में होती है, उनको कायिक अनुभव कहते हैं। उसके बाद दूसरा था सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव उनको कहते हैं जो क्रियाएं आपके नियंत्रण में नहीं हो, जैसे पसीना आना, कांपना। ये जो चीजें थी, ये आप हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। इनको सात्विक अनुभव कहते हैं। पहला कायिक हुआ, दूसरा सात्विक हुआ, तीसरा था इसमें वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव का मतलब होता है, एक मिनट ऊपर कर दें। वाचिक अनुभव का मतलब होता है कि आप में कोई रस उत्पन्न हो गया। रस उत्पन्न होने के बाद आपने जो प्रतिक्रियाएं दी, वो प्रतिक्रियाएं आ, बोल के दे रहे हो, उसको वाचिक अनुभव कहते हैं। चौथा होता है आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव का मतलब होता है आप अपने अंदर के दुख को, अपने अंदर की पीड़ाओं को, आप अपने अंदर के सुख को जब कृत्रिम वेशभूषा बना के प्रस्तुत करते हो, उसको आहार्य अनुभव कहते हैं। जैसे विधवा स्त्रियां जो होती है वो श्वेत वस्त्र पहनती है, या जो रानियां रूठ जाती थी वो काले रंग के वस्त्र पहनती थी, या जिसको दुख और पीड़ाएं होती है वो अपने बाल नहीं कटवाता है, मतलब वो दीनता की स्थिति दिखाता है, उसको आहार्य अनुभव कहते हैं। चौथा था संचारी भाव। संचारी भाव उनको कहते हैं कि ऐसे भाव जो थोड़े से समय में प्रकट होते हैं और थोड़े समय बाद लुप्त हो जाते हैं, उनको संचारी कहते हैं। उनकी संख्या 33 थी। वो मैंने आप लोगों को एक एक करके बताया था। चौथे नंबर पर आता है स्थायी भाव। कुछ भाव हमारे हृदय में ऐसे होते हैं जो बीज की तरह सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं। वो किसी परिस्थिति को देख के और किसी कारण को देख के वो प्रकट हो जाते हैं। उनकी संख्या 11 मानी गई थी। हमने इन चीजों को पढ़ लिया था। तो हम लोग पढ़ेंगे कि रस निष्पत्ति के सिद्धांत किसने दिए, रस की उत्पत्ति कैसे होती है, आचार्यों ने उसके बारे में अपनी क्या क्या बातें कही। रस संप्रदाय की बात करता हूं। भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है, जो आचार्य भरतमुनि ने लिखा था। आचार्य भरतमुनि ने अपने इस नाट्य शास्त्र ग्रंथ में 8 रस माने हैं। इनमें से इन्होंने श्रृंगार, रोदर, वीर, वीभत्स, रस को तो इसने क्या माना था, इन चारों को तो इसने श्रृंगार, रोदर, वीर, वीभत्स, इनको इसने जो है मुख्य रस माना था चारों को। यानी
श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। और इन्होंने हास्य रस को, करुण रस को, अद्भुत रस को और भयानक रस को इन्होंने जो है गौण रस माना है। इन्होंने भक्ति रस का उल्लेख नहीं किया था। प्राचीन साहित्यकार भक्ति रस को श्रृंगार के अंतर्गत इंक्लूड मानते थे। तो कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आचार्य भरत मुनि ने किस किसे रस नहीं माना था, तो भक्ति को उन्होंने अलग स्थान नहीं दिया था। आचार्य दंडी ने रसों की संख्या इन्होंने भी 8 ही मानी थी। आचार्य दंडी का अगर मैं जिक्र करूं तो इसके बाद आचार्य उद्भट आते हैं। इन्होंने 9वां रस शांत रस को बताया था। और आचार्य विश्वनाथ ने 10वां रस वात्सल्य को बताया था। यानी 9 नंबर पे इन्होंने शांत रस कर दिया और 10 नंबर पे इन्होंने जो वात्सल्य रस कर दिया था। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को 11वां रस माना था। और आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा था। ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर में बहुत बार आता है कि रसों का राजा किसको कहते हैं, तो वो श्रृंगार रस को कहते हैं। रस निष्पत्ति के सिद्धांत, यानी रस की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, रस निष्पत्ति का तात्पर्य होता है रस उत्पन्न होना, यानी रस उत्पन्न कैसे होता है अथवा रस की उत्पत्ति कैसे होती है। इस बात को हमारे इस काव्य शास्त्र की भाषा में रस की निष्पत्ति कहते हैं। रस उत्पन्न होने के कारण अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माने हैं। देखिए, रस निष्पत्ति में 3 भोक्ता होते हैं। 3 भोक्ता कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अनुकार्य, जो उसका मूल पात्र होता है, जो मुख्य पात्र होता है, उसको अनुकार्य कहते हैं। और दूसरा होता है नट नटी, जिसको अभिनय करता या इसको कई जगह अभिकर्ता भी लिखा जाएगा। आप लोग इस शब्द से परिचित हो जाना। जब भी मैं आपको कहूं कि अभिकर्ता, तब तो आप ये कहना जो भूमिका निभा रहा है उसकी बात हो रही है। जब मैं कहूं अनुकर्ता, आप समझना कि मूल पात्र की बात हो रही है। जैसे रामायण का मंचन किया गया था बी आर चोपड़ा के द्वारा। जो राम है, जो मूल थे, उनको अनुकर्ता बोला जाएगा। अनुकार्य या अनुकर्ता, ठीक है, सॉरी, अनुकार्य बोलेंगे उनको। जो राम थे मूल, उनको अनुकार्य। और जो अभिनय करता है उसको अनुकर्ता भी कहते हैं, अभिकर्ता भी कहते हैं और अभिनयकर्ता भी कहेंगे। अरुण गोयल ने राम की भूमिका निभाई थी, उसको आप अभिनयकर्ता या अनुकर्ता कहोगे। अनुकार्य मूल नायक होता है। तीसरा होता है सहृदय समाज, यानी जो उसको देख के आनंद की प्राप्ति करता है, यानी ऐसा समाज जिसको सुख और दुख की अनुभूति होती है, उसको सहृदय समाज बोला जाता है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि सहृदय का क्या तात्पर्य होता है, तो आपको उत्तर देना है जिसको सुख और दुख की अनुभूति होती है, उसको सहृदय बोला जाता है। सर्वप्रथम आचार्य भरतमुनि ने रस निष्पत्ति का सूत्र दिया था। और इनका सूत्र क्या था? उनके अनुसार विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो आचार्य हैं, वो भरत मुनि माने जाते हैं। यानी रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हम भरत मुनि को कहेंगे। पहला जो आचार्य था जिसने रस सिद्धांत दिए थे, 4 आचार्यों ने रस के सिद्धांत दिए थे। उसमें पहला आचार्य है, वो है भट्ट लोलट। और भट्ट लोलट ने जो सिद्धांत दिया था, इसको आरोपवाद कहते हैं, उत्पत्तिवाद कहते हैं, उपचयवाद कहते हैं और प्रतीतवाद कहते हैं। 1850 ईस्वी में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। आप लोग दोबारा सुनिएगा, इसको आरोपवाद, उत्पत्तिवाद, उपचयवाद और प्रतीतवाद कहते हैं। चारों नामों से इसको पुकारा जाता है। ये रस सूत्र की व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य हैं। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए कि रस सूत्र की व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य का क्या नाम था, तो आपको कहना है वो आचार्य भट्टलोलट थे। इन्होंने मीमांसक व अभिधावादी थे। यानी ये अभिधावादी आचार्य थे। अभिधावादी का मतलब होता है कि जो सरल भाषा में चीजें लिखी जाए और सरल भाषा में जो समाज है उसको रस की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, इनके अनुसार रस मुख्यतः मूल नायक में होता है।
ये कहते हैं कि जब कोई कुशल अभिनेता किसी अभिनेता को अनुकर्ता कहते हैं इसमें। जब कोई कुशल अभिनेता किसी का अभिनय होता है, अभिनय कर रहा होता है, तो हम उस अभिनेता के ऊपर मूल नायक का आरोप कर लेते हैं। और मूल नायक का आरोप करने के बाद अब वो जिन जिन क्रियाओं की अभिव्यक्ति करेगा, वो रस जो है श्रोता और दर्शक में उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे महाभारत चल रही है। महाभारत जो कथा चल रही थी, उसमें रूपा गांगुली है, वो द्रौपदी का अभिनय करती है। अब क्या हुआ कि एक तो रूपा गांगुली है, एक द्रौपदी है। द्रौपदी इसका मूल नायक है, मूल पात्र है, जिसको अनुकार्य कहना है। और जो रूपा गांगुली थी, वो अभिनेता थी, अनुकर्ता थी। हमने क्या काम किया, उस अभिनेता के ऊपर उस मूल नायक का आरोप कर लिया। आरोप का मतलब हमने मान लिया ये द्रौपदी है। ये 1850 नहीं, 850 ही आएगा। 1850 नहीं है, नवनीत इसको सही कर लेना। तो हमने क्या माना कि उस रूपा गांगुली को द्रौपदी मान लिया। तो हमने क्या किया कि उस अभिनेता अनुकर्ता को मूल नायक का उस पर आरोप कर लिया। अब उसने जो जो क्रियाएं की, जैसे वो रोई, दर्शक और श्रोता में करुण रस उत्पन्न हो गया। वो हंसी, तो दर्शक और श्रोताओं में हास्य रस उत्पन्न हुआ। जब उसने क्रोध किया, ऐसे उसने उस वेणी को बांधा, खोला, तो दर्शक और श्रोताओं में रोद रस की प्राप्ति हो गई थी। इस प्रकार अब दर्शक और श्रोताओं में उस अ, अभिनेता के ऊपर मूल नायक का आरोप करने के कारण रस की उत्पत्ति हुई। इसलिए इसको हम आरोपवाद, उत्पत्तिवाद, उपचयवाद और प्रतीतवाद कहते हैं। मतलब हमने ये मान लिया कि यही द्रौपदी है कुछ देर के लिए। तो अब हमारे अंदर क्या होगा, हमें ध्यान में ये नहीं रहेगा ये रूपा गांगुली है, हम उसको द्रौपदी मानेंगे। जो कृष्ण का अभिनय कर रहा है, उसको हम कृष्ण मानेंगे। तो आरोप करने के बाद जो कृष्ण के जो अभिनय करेगा, वो जो जो क्रियाएं करेगा, वो गुस्सा होगा तो हमें ये गुस्सा आएगा, इस प्रकार। ठीक है। अभिनेता पर मूल नायक का अभिनेता पर मूल नायक का आरोप करने के कारण इसको आरोपवाद कहा जाता है। बटलोलट ने इस आरोप को तंद्रु तंद्रुपतानुसंधान बोला। तंद्रुपतानुसंधान भी कहा था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि भृगुमुनि ने इसको तंद्रुपतानुसंधान क्यों कहा। जिसका तात्पर्य होता है अभिनेताओं में मूल पात्रों के अनुसार गतिविधियों को देखकर भाव उत्पन्न होना। यानी अभिनेता जो था, जैसे वो द्रौपदी थी, द्रौपदी का रोल कर रही है, या मान लो पुनीत ईश्वर जो था वो दुर्योधन का रोल कर रहा है। अब वो उस पुनीत ईश्वर अपनी चाल में नहीं चलेगा, वो दुर्योधन की चाल में चलता है। जैसे आप लोग देखिए, जब वो महाभारत में आता है, वो जब भी आएगा ऐसे मुठ्ठियां बंद करके ऐसे सीने को बाहर निकाल के ऐसे आएगा। यानी उस प्रकार के हाव भाव प्रकट करता हुआ आएगा। यानी अभिनेताओं के द्वारा मूल पात्रों के जैसे हाव भाव प्रकट करना ही तद्रुपतानुसंधान कहलाता है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि तद्रुपता अनुसंधान कहते किसको है, कि जो अभिनेता है वो मूल पात्र के अनुसार अपनी क्रियाएं हाव भाव करेगा। जैसे वहां पे एक शिखंडी का रोल कर रहा है, तो वो स्त्री जैसे अभिनय करेगा, इसलिए उसको तद्रुपता अनुसंधान की श्रेणी में रखा जाएगा। बटलोलट ने यहाँ संयोग का अर्थ संबंध से तथा निष्पत्ति का अर्थ उसने उत्पत्ति से लिया गया है। इन्हीं तीन प्रकार के संबंधों की चर्चा उन्होंने की थी। देखो यहाँ पे जो है संयोग का अर्थ संबंध है और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है। ये आगे वाले आचार्य इनके अलग अलग अर्थ बताएंगे। इन्होंने तीन प्रकार के संबंधों की चर्चा की। पहला है उत्पाद्य उत्पादक संबंध। इसमें विभाव द्वारा दर्शकों में रस उत्पन्न होता है। उत्पाद्य उत्पादक, इन उत्पाद्य तो होते हैं दर्शक श्रोता, उत्पादक होते हैं अभिनेता। वो अपने भावों से दर्शक और श्रोताओं में रस उत्पन्न करते हैं। गम्य गम्यक संबंध, गम्य गम्यक संबंध, इनमें अनुभव द्वारा
पात्र दर्शकों के समकक्ष रस की अभिव्यक्ति करते हैं अनुभवों द्वारा। यानी अनुभव क्या? जैसे रो के, हंस के, वो अनुभवों के द्वारा जो पात्र होते हैं वो दर्शकों में रस की अभिव्यक्ति करेंगे। उसको गम्य गमक संबंध बोला जाता है। जैसे वो हंस के हास्य रस उत्पन्न करेंगे, क्रोध दिखा के क्रोध उत्पन्न करेंगे। पोषक पोषक संबंध, इसमें व्याभिचारी भाव रस की पुष्ट करता है। यानी इसमें जो संचारी जो भाव होते हैं वो रस को पुष्ट करने का काम करते हैं। इसमें ये तीन प्रकार के संबंध भट्ट लोलट ने अपने उत्पत्ति और आरोपवाद के अंतर्गत बताए थे। आरोपवाद की विशेषताएं, डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत में आरोपवाद की निम्नलिखित विशेषताएं मानी। यह सिद्धांत भरतमुनि के रस सूत्र के नजदीक है। इस सिद्धांत कला वस्तु का महत्व प्रतिपादित किया गया है। रस को व्यक्ति परक व्याख्या या सूत्रपात भट्टलोलट से भी हो जाता है। यानी ये इसकी विशेषताएं मानी गई है। रस को व्यक्ति परक व्याख्या का सूत्रपात भट्टलोलट से ही हो जाता है। यानी रस की जो परक व्याख्या है वो इसका सूत्रपात, यानी रस के परखने की जो व्याख्या है वो इस भट्टलोलट ने प्रारंभ की थी। दूसरा आता है आचार्य शंकु। इनका जो सिद्धांत है उसका नाम है अनुमितिवाद। इसको अनुमान का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका समय भी 850 ईस्वी के आसपास है। अनुमितिवाद कहिए, अनु इसमें अनुमान कहिए। देखिए इनका क्या कहना था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद का तात्पर्य होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। ये कहते हैं कि कोई भी जो दर्शक और जो श्रोता है उसमें रस उत्पन्न होता है अंदाजा लगाने से, अनुमान लगाने से होता है। इन्होंने कहा, इन्होंने रस निष्पत्ति की व्याख्या न्यायिक दर्शन से की। इनके अनुसार रस की उत्पत्ति नायक में होती है। हम नायक में ही मूल नायक का अनुमान करते हैं। हम नायक में ही मूल नायक का अनुमान करते हैं। देखिए उन्होंने क्या, शब्दों का हेर फेर कुछ नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि हम उस पे आरोप करते हैं। इन्होंने क्या, उस उसमें इसमें इतना अंतर आएगा। इसमें ये रस मानता है नायक में और वो मानता है मूल नायक में। एक तो अंतर ये है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए एमए में कितने परसेंट चाहिए? इसमें 45% नंबर चाहिए। हाँ जी, ठीक है, 45। और शायद इसको 45 को भी हटा दिया, मेरे ख्याल में 33% ही है। वो तो उसका है, नेट के लिए होता है। 33% है भाई इसमें। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। हाँ, अब सुनिए। अनुमितिवाद का तात्पर्य ये होता है, अनुमितिवाद कहता है कि रस उत्पन्न होता है अनुमान के कारण और रस नायक में होता है। कहते हैं हम नायक में ही मूल नायक का अनुमान करते हैं। अनुमान करने के कारण अब नायक जिन जिन रसों का प्रदर्शन करता है वो रस हमें प्राप्त होने लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई फिल्म देखते हो, जैसे आपने मस्तानी एक फिल्म आई थी, उसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण उसमें अभिनय करते हैं। बाजीराव का अभिनय रणवीर सिंह कर रहा है और उसका जो है नायिका का अभिनय वो पद्मा वो कर रही थी, दीपिका पादुकोण। अब हमने क्या किया कि जो बाजीराव है, हमने उस रणवीर सिंह को बाजीराव का अनुमान कर लिया भी बाजीराव ऐसा था और मस्तानी का आरोप कर लिया हमने दीपिका के ऊपर। अब रणवीर सिंह और दीपिका जो जो उसमें हाव भाव प्रस्तुत करेंगे वैसे वैसे हाव भाव हमारे अंदर, जैसे वो हंसेंगे तो हमारे अंदर हास्य रस होगा, अगर वो प्रेम करेंगे तो श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाएगा, अगर वो क्रोध करेंगे तो हमें क्रोध रस की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब चीजें अनुमान के कारण हो रही है। बटलोलट कह रहा था ये सब चीजें आरोप के कारण हो रही है। ये अंतर आएगा इसमें। देखिए इस रस को समझाने के लिए शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय दर्शन दिया था। चित्र तुरंग न्याय दर्शन का मतलब ये होता है, ये कहता है जिस प्रकार हमारी जो दीवार होती है उसके ऊपर घोड़े का चित्र लटका हुआ होता है और हम लोग उस घोड़े को चित्र ना मान के वास्तविक घोड़ा मान लेते हैं और उस आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस चित्र के ऊपर मूल घोड़े का आरोप कर लिया और उस आनंद की प्राप्ति हुई। इसको ही चित्र तुरंग न्याय दर्शन कहते हैं। देखिए
उसी प्रकार अभिनेता में मूल नायक का अनुमान किया जाता है। शंकुक के अनुसार रस की स्थिति सहृदय व सामाजिक में मानी जाती है। शंकुक के अनुसार संयोग का अर्थ होता है, यहाँ पे संयोग का अर्थ इसने अनुमाप्य को माना और निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति को माना। अनुमाप्य का मतलब अनुमान होता है, अनुमिति का मतलब होता है अनुमान के कारण जो आनंद की प्राप्ति हुई है, उसको बोला इन्होंने। तो यहाँ पे अलग अलग अर्थ पूछे जाएंगे। वहां संयोग का अर्थ संबंध था और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति था, यह निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति आएगा। ये आपको अंतर ध्यान रखना है। अनुमितिवाद की विशेषताएं। अनुकार्य का वास्तविक रूप को भी शंकुक ने स्पष्ट किया था। सामान्य प्रतीति से कला प्रतीति की विलक्षणता की स्थापना भी शंकुक की सूक्ष्म चिंतना की परिचायक है। इस विवेचना को दार्शनिक भूमिका पर प्रतिष्ठित करने का सर्वप्रथम श्रेय शंकुक को जाता है। अगले आते हैं आचार्य भट्टनायक। आचार्य भट्टनायक ने भक्तिवाद का सिद्धांत दिया, साधारणीकरण का सिद्धांत दिया 900 ईस्वी में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के पेपर में इस तरह की एक बात पूछी जाएगी कि साधारणीकरण का सिद्धांत सबसे पहले देने वाला व्यक्ति कौन है? भट्टनायक। इनकी सबसे बड़ी देन है साधारणीकरण का सिद्धांत। इन्होंने सांख्य दर्शन से रस की निष्पत्ति की व्याख्या की। भट्टनायक कहता है कि रस की उत्पत्ति, उसमें भी ओम प्रकाश जी थोड़े कम कर दिए हैं, 55 से मेरे ख्याल में 50 कर दिए ओबीसी वालों के लिए, तो बाकी बच्चों के लिए शायद 45 है उसमें। हाँ जी। भट्टनायक के अनुसार रस की उत्पत्ति न तो आरोप के कारण होती है, न अनुमान के कारण होती है, जबकि भोग होता है। ये कहते हैं रस का भोग किया जाता है। रस का भोग करने के लिए एक दर्शक और श्रोता को 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वो 3 प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? इसमें पहली प्रक्रिया है अभिधा प्रक्रिया। इसमें दर्शक और श्रोता का पात्रों के साथ परिचय होता है, शब्दार्थ का ज्ञान कराया जाता है, उसको अभिधा कहते हैं। देखिए, आप लोग फिल्म देखने जाते हो, जब आप फिल्म देखने जाओगे ना, तो सबसे पहले आप उस फिल्म को थिएटर में जाते ही आप पोस्टर देखते हो, और पोस्टर में आप देखते हो कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलेन है। प्राचीन काल में क्या होता था, जब ये स्क्रीन नहीं थी, तब क्या करता था, जो लेखक होता था ना, वो जो कोई ग्रंथ लिखता था, जैसे उपन्यास लिखी, कहानी लिखी, नाटक लिखा, पहले पेज के ऊपर पात्रों का परिचय देता था। वो कहता था कि इसमें मस्तानी दीपिका पादुकोण है, इसमें फिर बाजीराव रणवीर सिंह है, इसमें ये विलेन रजा मुराद है। ऐसे मतलब वो परिचय देता था पूरा का पूरा। उस अभिधा प्रक्रिया कहते हैं। इसमें दर्शक और श्रोता पात्रों के साथ परिचय करता है, शब्दार्थ ज्ञान करवाया जाता है, उसको अभिधा क्रिया कहते हैं। दूसरी होती है भावात्मक क्रिया। भावात्मक क्रिया क्या होती है कि जब दर्शक और श्रोता थिएटर में फिल्म देखने शुरू करते हैं, तब वो जब फिल्म देखना वो शुरू करेंगे, तो क्या होगा कि उसमें जो हीरो है, हीरोइन है, तो उसमें वो नायक नायिका का ऐतिहासिक स्वरूप हटा देते हैं, और जितने पुरुष दर्शक होते हैं, हाँ बिल्कुल दे देंगे, आज दे देंगे। सुनिए, जो दर्शक और श्रोता होते हैं ना, वो हीरो हीरोइन का क्या है कि उसका जो ऐतिहासिक स्वरूप है उसको हटा देते हैं। जो पुरुष होते हैं वो अपने आप को बाजीराव मानने लग जाएंगे, जो महिलाएं होती है वो अपने आप को दीपिका मानने लग जाती है। इसको भावात्मक की प्रक्रिया कहते हैं। जो फिल्म व्यक्ति देखने जाता है ना, आप लोग देखना कि कई बार जो भावुक दर्शक और श्रोता होता है ना, तो जैसे मान लो फिल्म में लड़ाई चल रही है, फिल्म में लड़ाई चल रही है, तो वो आपको ऐसे दर्शक श्रोता बोलता हुआ नजर आएगा कि और जोर से मार, और यूं यूं ऐसे हाथों को ऐसे करेगा। तो वो उसकी वो क्या है कि उस भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है, उसको पता नहीं है कि तू दर्शक है, वो अपने आप को एक्टर ही मान रहा है। तीसरा होता है भोजकत्व की क्रिया। इसमें वो रस का भोग करता है। इसमें नायक और नायिका जब प्रेम करेंगे तो उनको श्रृंगार की प्राप्ति होगी, वो लड़ाई करेंगे तो उनको रौद्र की प्राप्ति होगी, वो जोर जोर से उछलेगा, सीटियां बजाएगा, तब आप समझ लेना कि अब भोजकत्व की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। थिएटर में ऐसा होता है। अभिधा में परिचय होता है, भावात्मक में वो भावनात्मक रूप से
अपने ऊपर उस प्रक्रिया को ले लेते हैं। भोजकत्व में वो तीसरी प्रक्रिया के अंतर्गत वो लड़ाई करेंगे, डिशू-डिशू भी करेंगे, कुछ सीटियाँ बजाएँगे, कुछ रोने लग जाएँगे, ये भोजकत्व की प्रक्रिया होती है। महिलाएँ जब कोई नाटक देखती हो, कोई हीरोइन मर जाती है, हीरो मर जाता है, जब आप रोती हो ना, तो भोजकत्व की प्रक्रिया होती है वो। उस वक़्त आप भूल जाती हो कि आपका नाम जो है नवनीत कौर है, आपका नाम एकता है, आपका नाम करमजीत कौर है। आप अपने आप को उस पात्र के अंदर ढाल लेते हो, जो अभिनय कर रहा है। वो उस वक़्त आपको रोना भी अच्छा लग रहा होता है। अगर कोई आपको घरवाले ये कहे ना कि भई खाना लेके आ या खाना बना, तो आप कहेंगे रुको, रुको 1 मिनट। आप उस वक़्त रोना चाहती हो, क्योंकि रोने में आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है। अगर आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होती ना, तो आप फटाक से वहाँ से खड़े हो जाते। ऐसा नहीं किया, क्योंकि रस जब व्यक्ति में उत्पन्न होता है, तो वो उसका भोग करता है, इसको ही भोगवाद बोला जाता है। फिर आपको रस नहीं आएगा, तो आप उस चीज़ को नहीं देखोगे। तो 3 प्रक्रियाएँ हुई, पहली जानकारी की, फिर ऐतिहासिक स्वरूप उठाया और तीसरा उसका भोग किया। इन तीनों क्रियाओं को भट्टनायक ने त्रियस्ता कहा था। त्रियस्ता, ये क्वेश्चन पूछेगा कि त्रियस्ता का क्या मतलब होता है, तो त्रियस्ता का मतलब अभिधा। उस नाम से त्रियस्ता, आप लोग देखिए कि ये इस भोजकत्व के कारण ही तो है। आप ये शादियां महंगी हुई है, अब फिल्मों में जैसे वो लहंगा पहनती है, नाटकों में वैसा लहंगा पहनती है, वैसे ही शादी में आप जिद करते हो कि मुझे तो वैसा लहंगा चाहिए। वो 50 लाख का, 1 करोड़ का, लाख रुपए का हो जाता है। और पुरुष होते हैं वो उसी प्रकार की वेशभूषा बनाते हैं, अपने बालों को बनाएंगे, उसी प्रकार के स्टाइल से चलेंगे, उसी प्रकार की जीन पहनेंगे। तो वो भोजकत्व के कारण ऐसा करेंगे, ठीक है। तो त्रिस्ता का मतलब होता है अभिधा, जो है आपका भावकत्व और भोजकत्व, इन तीनों क्रियाओं को मिला के ऐसा करते हैं, ठीक है। भटनायक के अनुसार संयोग का अर्थ भावना है, यहाँ भावनात्मक रूप से जुड़ेगा। और निष्पत्ति का अर्थ होता है भावित, यानी भावुक हो जाना, ये उसका कारण होता है, ठीक है। अब आप लोग आज के बाद जब भी कोई सीरियल, कोई नाटक देखो, तो इन रसों के, इन सिद्धांतों को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। भटनायक की विशेषताएं, रसवाद की तात्विक व्याख्या का सर्वप्रथम श्रेय है भटनायक को जाता है। भटनायक की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है उनका साधारणीकरण का सिद्धांत है। अगर आपको पूछे भटनायक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो उनके साधारणीकरण का सिद्धांत ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तीसरा आता है अभिनव गुप्त, इन्होंने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया था। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति सिद्धांत दिया था, और इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है वो है प्रत्याभिज्ञान दर्शन। यानी आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि अभिनव गुप्त का दार्शनिक मत क्या है, आपको उत्तर देना है प्रत्याभिज्ञान दर्शन इसका दार्शनिक मत है। अभिव्यक्तिवाद का क्या मतलब होता है, आप गौर से सुनना। ये कहता है कि रस की ना तो उत्पत्ति होती है, ना ही रस का भोग होता है, ना ही रस का अनुमान होता है। ये कहता है कि रस अभिव्यक्त होता है। ये इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में स्थायी भाव बीज रूप में सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं। वो भाव, विभाव और अनिभाव, अनुभव और व्याभिचारी भावों के संयोग से जागृत अवस्था में आ जाते हैं और रस की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। ये कहते हैं कि जिस प्रकार अब आप में क्या हुआ कि जो भय रस है वो सुसुप्त पड़ा है, को डर नहीं लग रहा है, परंतु आपको किसी ने कहानी सुना दी कि वहां फलानी जगह मैंने भूत देखा था, वो ऐसा था और ऐसा था। आपने ऐसी एक कहानी सुनी और रात को आप सो गए। अब आप में क्या हुआ कि जो बहरस है ना वो जागृत अवस्था में आया हुआ है। तब आपको बाई चांस रात को जाग आ जाए और आपके कोई खूंटी पर एक सफेद कपड़ा टंगा हुआ है, को लगेगा कि सफेद व्यक्ति खड़ा है। अब क्या हुआ कि वो सुसुप्त था, जागृत अवस्था में आ गया, इसलिए वो चतरी आपको क्या है, भूत नजर आने लग गई थी। अब जागृत अवस्था में पहले तो ऐसे ही श्रृंगार है, वो सुसुप्त अवस्था में पड़ा होता है। आप फिल्म देखते हो, हीरो हीरोइन को देखते हो, उनकी वेशभूषाएं देखते हो, वैसी वेशभूषाएं आप बनाने लग जाते हो, आप में जागृत अवस्था में आ जाता है। इन्होंने ये कहा कि ये अभिव्यक्त कैसे होता है, जागृत कैसे होता है। ये कहते हैं जिस प्रकार जो मिट्टी होती है ना,
उसके अंदर खुशबू होती है। और जब गर्म सूर्य की ताप से वो मिट्टी बहुत ज्यादा तेज गर्म हो जाए और उसके ऊपर बारिश की जब बूंदे पड़ेगी ना, तो उस मिट्टी से खुशबू आती है, संदली खुशबू बोलते हैं उसको। वो खुशबू आती है। ठीक उसी प्रकार उस बारिश के भांति हमारे ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आते हैं। अगर आपको प्रेम कहानियां सुनाई जाए तो आप श्रृंगार प्रेमी बन जाओगे। अगर आप लोगों को भक्ति की कहानी सुनाई जाए तो आप परमात्मा के भक्त बन सकते हो। और अगर आप लोगों को संसार की निष्ठुरता की इनकी कहानियां सुनाई जाए, आप में संसार के प्रति निर्वेद का भाव आ जाएगा। आप संसार को त्याग सकते हो। जैसे महात्मा बुद्ध, तुलसीदास, महावीर स्वामी जो थे, उन्होंने संसार को त्याग दिया था। अपनी जो पत्नियां थी उनको सोते हुए छोड़ के चले गए थे जंगलों में, सीधे के सीधे। क्योंकि उनमें क्या आ गया था, श्रृंगार का भाव जागृत हो गया। तुलसीदास जी जब घर से चले थे अपनी पत्नी से मिलने, श्रृंगार का बड़ा जबरदस्त भाव था। लेकिन जैसे ही पत्नी ने डांटा, एक लाइन बोली, हस्ती तरम में कामे ऐसी प्रीति जे होती भगवान राम में, तो होती ना भव थी। यानी आपको प्रत्याभिज्ञान का मतलब होता है सामने प्रकट हो जाना। तो उसी वक्त तुलसी का श्रृंगार शांत होता है और भक्ति रस की प्राप्ति हो जाती है, सीधा संत बन गया था। महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़ के चला गया था। महावीर स्वामी अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़ के चला गया था, सीधा जंगलों में जाके संत बन गया था। इसलिए देवियों और सज्जनों, कभी अपने पतियों को डांटा मत करो, क्योंकि उसमें एक शांत रस का भाव है। अगर वो जागृत अवस्था में आ गया ना, तो फिर वो वापस नहीं आएगा। फिर से आप कितना ही पुकारते रहना। तो इस बात को आप लोग तो आप लोग डांट फटकार मत किया करो। अगर कोई जाके हरिद्वार में बैठ गया तो वापस नहीं आएगा, कोई तुलसीदास बन जाएगा। तो 11 प्रकार के रस हैं, सुषुप्त अवस्था में पड़ा है। अभिनव गुप्त कहता है इनमें कोई भी अभिव्यक्त हो सकता है। अगर साधु संत महात्मा वाला अभिव्यक्त हो गया तो बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा के और गेरुआ रंग वस्त्र पहन के आपको टाटा बाय बाय के भिक्षा लेके सदा के लिए विदा हो जाएगा। इसलिए ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभिनव गुप्त कह रहा है। अभिव्यक्तिवाद इसका यही है, ठीक है। उसके अंदर रस सुसुप्त अवस्था में पड़ा है, ध्यान रखना। हाँ, जिस प्रकार किसी गर्म रेत पर वर्ष की बूंदे गिरने से खुशबू प्रकट होने लगती है, उसी प्रकार स्थायी भाव जागृत होने के बाद अपने लक्षण प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। अभिनव गुप्त के अनुसार यह संयोग का अर्थ व्यंज्य व्यंजक है और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है। व्यंज्य व्यंजक विभाव अनुभव और व्याभिचारी भावों के संयोग को कहते हैं। हाँ, नवनीत कौर ज्यादा मत लगाना, ठीक ठीक क्लास लगाना। नहीं, पत्नियों में नहीं आता है इतना, क्योंकि क्योंकि उनको डांटता कोई है नहीं, है ना। तो डांटेगा नहीं तो कैसे आएगा, वो तो आदमी में ही आएगा। इसलिए स्त्रियों की संख्या साधु संत महात्माओं में बहुत ही कम है, 1% ही है, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है। तो अभिव्यक्तिवाद इसको कहते हैं। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत की विशेषताएं, इनका सिद्धांत दार्शनिक आधार पर सबसे गंभीर और प्रामाणिक है। इनका सिद्धांत रस की एकांत सहृदयनिष्ठ रूप की प्रतिष्ठा की भी अभिव्यक्ति करता है। इसको अभिव्यक्तिवाद कहते हैं। तो ये आपके रस निष्पत्ति के सिद्धांत है। एक बार वापिस साथ देखिए। आचार्य भट्टलोलट, इन्होंने आरोपवाद दिया था। मीमांसा रस दर्शन के थे। रस उत्पत्ति मूल नायक में है। स्यों का मतलब संबंध, निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति होता है। शंकुक ने अनुमितिवाद दिया था। न्याय दर्शन, अभिनेता में अनुमान में अनुमिति, इसका जो है निष्पत्ति, इसका अर्थ है। पटनायक का भुक्तिवाद संख्या दर्शन के प्रेरणा है। श्रोता या दर्शक में रस की उत्पत्ति मानी और संयोग का अर्थ भावना माना, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना। हाँ। नहीं, रस तो है। दीपा, रस है। जहां रस होगा वहां सिद्धांत होता है, ठीक है। बिल्कुल है। ये इसको तो आप छोड़ना मत, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ रहा है हर बार इसके ऊपर, ठीक है। वो अलग चाहे उसने सीधा रस लिख दिया ना तो उसके अंदर इंक्लूड माना जाता है। कई बार लिख देते हैं रस और रस निष्पत्ति, तो दोनों माने जाएंगे, ठीक है।
इसको मत छोड़ना। ये तो लेक्चरर के पेपर में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आ रहा है। ठीक है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, प्रत्यभिज्ञान दर्शन, प्रत्येक व्यक्ति में रस उत्पत्ति होती है, संयोग का अर्थ अभिव्यंजना है, और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति होता है। ठीक है, रस काव्य की आत्मा है, अलंकार काव्य के आभूषण है, और छंद काव्य के वस्त्र है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आप लोग देखिएगा साधारणीकरण का अर्थ। देखिए, इसके ऊपर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। साधारणीकरण का अर्थ बताता हूं। ठीक है, देखो, साधारणीकरण का क्या अर्थ होता है? असाधारण को साधारण कर देना। इसका कहने का मतलब ये है कि मेरे अंदर एक भावना है और मैं उस भावना को आप सभी लोगों में समान रूप से प्रकट कर दूं, तो उसको साधारणीकरण कहेंगे। यानी मेरे पास एक ज्ञान है और वो ज्ञान मैं आप लोगों में उत्पन्न कर दूं, आपको आने लग जाए, वो साधारणीकरण कहलाता है। मतलब आपकी कोई सोच है, कोई विचार है, वो दूसरे लोगों में प्रकट कर दीजिए, वो इसमें आ जाएगा। असाधारण का साधारण हो जाना या विशेष का निर्विशेष हो जाना, कवि पाठक की चित्तवृत्तियों का एक लय हो जाना, अपने प्राय का भेद दूर हो जाना, ही साधारणीकरण कहलाता है। ठीक है, साधारणीकरण का बीज नाट्य शास्त्र ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा। आपको कभी भी क्वेश्चन ये पूछे ना साधारणीकरण होता क्या है, तो आप लोगों को यही उत्तर देना है कि अपनी भावनाओं को सब में समान रूप से जागृत कर देना। विद्वानों के अनुसार साधारणीकरण अर्थ है, भटनायक के अनुसार काव्य और नाटक में, सुनो, भटनायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावोक्तव व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का साधारणीकरण हो जाता है। अभिनव गुप्त के अनुसार कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य व्यक्ति बन जाते हैं। यानी कवि निर्मित पात्र जो व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य व्यक्ति बन जाएंगे। आचार्य विष्णु के अनुसार विभाव आदि का अपने प्राय की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण कहलाता है। पाठक का आश्रय के साथ तादात्म्य हो जाता है। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार नाटक पढ़ते देखते समय सामाजिक हृदय में एक भावना उत्पन्न होती है, वो एक दोष होता है। इनको आप याद करना। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध में आलम्बन धर्म का साधारणीकरण माना। आलम्बन धर्म का मतलब विषय और आश्रय दोनों का मानना है, उद्दीपन का नहीं मानना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। इसमें कवि, नट, सहृदय तीनों का साधारणीकरण होता है। नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार रचयिता तथा उपभोक्ता के बीच भावनाओं का तादात्म्य स्थापित करना साधारणीकरण है। श्याम सुंदर दास के अनुसार चित्त के एक तान और एक लय हो जाने को साधारणीकरण कहते हैं। ये साधारणीकरण की डेफिनेशन थी। इनको आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, इसके ऊपर सीधा इस पर का क्वेश्चन आएगा। ये आपके रस का टॉपिक था। कल मैं आपको इसके ऊपर एमसीक्यूज आपको और इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे और कल नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।